अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम और साइंस के मौजू पर आज हमारा 21वां लेक्चर है। आज हमारा मौजू है कि सूरह नहल में कुरान करीम ने कहा कि दूध किस तरह पैदा होता है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो अब आके साइंसदानों ने दरियाफ्त किए, कुरान करीम ने 1450 साल पहले बयान कर दिए। मैं इस आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और तुम्हारे मवेशियों में तुम्हारे लिए नसीहत है, हम तुम्हें उनके पेट से खालिस दूध पिलाते हैं जो आंतों में मौजूद आलाइश और खून के दरमियान से आता है, और ये दूध पीने वालों के लिए बहुत खुश जायका होता है। नाज़रीन गिरामी, ये अल्लाह ताला ने दूध बनने के अमल को 1450 साल पहले बयान किया। हकीकत यह है कि एक ज़माने तक लोग ये सोचते थे कि मवेशियों के थनों के करीब, औरतों की पिस्तानों के करीब सफ़ेद चर्बी के डिपॉजिट्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, और उनसे दूध बन के आता है। जबकि 1450 साल पहले कुरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, जिसको आज साइंस ने तस्लीम किया। कुरान ने कहा कि दूध के अज्जाए तरकीबी जो हैं, जो तुम्हारी बड़ी आंत के अंदर जो आलाइश है, हम जो कुछ खाना वाना खाते हैं, जानवर जो कुछ खाते हैं, उनकी आंतों के दरमियान जो आलाइश होती है, कुरान ने कहा उससे और तुम्हारे खून से हम दूध को बनाते हैं। यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ज़रिए और उन चीज़ों के दरमियान जो मैदे और उसके बाद आंतों में है। और दौरे हाजिर में फिर साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब दौरान खून पूरे जिस्म में खून गर्दिश करता है, जब मैदे और बड़ी आंत के पास से खून गुज़रता है, तो दूध के अज्जाए तरकीबी बड़ी आंत से दूध में मुंतकिल हो जाते हैं। जब वो दूध में मुंतकिल होते हैं तो फिर वही अज्जाए तरकीबी जो अल्लाह ताला ने बताए, वो दूध उनको दौरान खून में खून उन अज्जाए तरकीबी को उठा के जब मैमल ग्लैंड्स तक पहुंचता है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है और वो फिर दूध में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुरान करीम ने जिस तरह बहुत पहले, हमने और भी 20 मिसालें दी, लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि आंतों के दरमियान और खून के दरमियान जो अमल होता है, इसको कुरान ने बयान किया मिन बैनी। मिन के मानी से, बैना के मानी दरमियान। यानी ये जो अमल भी हो रहा है, ये दौरान खून के दरमियान और वो बड़ी आंत जिसके अंदर खुराक है, उससे जो अज्जा खून में शामिल हो रहे हैं, यहाँ से खून को दूध बनने के अज्जाए तरकीबी मिलते हैं, और वही खून जब मैमल ग्लैंड्स में पहुँचता है तो दूध बन जाता है। इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये फिजियोलॉजिकल अमल जो आज हमने दरियाफ्त किया, ये इससे पहले कुरान ने दरियाफ्त कर दिया था, बता दिया था। काश के मुसलमानों ने बहुत पहले सबकत ली होती, लेकिन एक हद तक मुसलमानों से सबकत भी ली। मिसाल के तौर पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का दूध बनने में क्या अमल है, इसको दौरे हाजिर में 1657 ईस्वी में इटली के साइंसदान विलियम हार्वे ने सबसे पहली मर्तबा ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन के अमल को उसने वाज़ेह किया। आप हैरान होंगे कि एक मुसलमान साइंसदान थे, वो इससे 415 साल पहले 1242 ईस्वी में इब्ने अनीस ने सबसे पहली मर्तबा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को वाज़ेह किया था, और के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में फिर खून किस तरह, खून से फिर दूध किस तरह बनता है। लेकिन मगरब के माहिरीन की राय तरीका ये है
कि जब भी कोई चीज़ किसी उसका क्रेडिट किसी मुसलमान को देना है, वहाँ मुसलमान के नाम को वो छुपा लेते हैं, ये नहीं बताते कि ये सबसे पहले मुसलमान साइंसदान ने कहा था। बहरतौर ये याद रहे कि कुरान करीम साइंस की किताब नहीं है। जहाँ हमें जिस धरती पे भेज दिया गया है, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिर जिस तरीके के साथ रेगुलेट होते हैं, जिन कवानीन के साथ हमारी ज़िंदगी चलती है, कुरान गाहे गाहे उनकी जानिब इशारा करता है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से पहले किसी तहजीब में मौजूद नहीं थी। यही इस बात का सबूत है कि कुरान करीम किसी इंसान का कलाम नहीं है। कुरान करीम रब करीम का कलाम है जो उसने अपने बंदे पे नाजिल किया। शुक्रिया जी।